अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है जवाद खान। वेलकम बैक टू कारस्तानी चैनल। व्यूवर्स, अगर आप लोगों के पास पैसे करोला वाले हैं और उसी पैसे में आप लोगों को चाहिए एक डबल कैबिन, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ थाईलैंड इंपोर्ट की एक खूबसूरत सी ऑल मॉडिफाइड टोयोटा हाइलेक्स डबल कैबिन 3000 सीसी इंजन के साथ। इस हाइलेक्स की ख़ास बात यह है कि ये लोकल हाइलेक्स से टोटली चेंज है। इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें लगी हुई है जो कि हमारी लोकल गाड़ियों में आप लोगों को दूर दूर तक नज़र नहीं आएगी। ऑब्वियसली बिल्ड क्वालिटी वगैरह भी उनसे ज़्यादा बेहतर होती है और इंटीरियर वाली साइड पे भी ये कुछ ज़्यादा ही फीचर्स वगैरह ऑफर करती हैं। बाकी लुक वाइज हमें सेम ही मिलती हैं और हाइलेक्स जो है वो तो ब्लैक कलर में ही ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन वाइट में भी कुछ ज़्यादा ही बेहतरीन लुक प्रोवाइड करती हैं। सो ये है टोयोटा हाइलेक्स डबल कैबन 2013 का मॉडल, 2016 की थाईलैंड इंपोर्ट, और इसमें नॉर्मल 3000 सीसी का डीजल इंजन लगा हुआ है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है। पंजाब रजिस्टर्ड ये फोर सेल है। इसकी आस्किंग डिमांड 75 लाख है और ये आप लोगों को मिलेगी व्हील्स प्रो के पास। इनकी लोकेशन है अलमास कार विलेज रिंग रोड पेशावर। इनकी जो भी डिटेल्स है वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आइए मैं आप लोगों को इस हाइलेक्स डबल कैबिन का डिटेल से रिव्यू करवाता हूँ। फ्रंट लुक की बात की जाए तो थाईलैंड इंपोर्ट वाली हमारी लोकल वाली से ज़्यादा एग्रेसिव लुक प्रोवाइड करती है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी लगी हुई है, जैसे कि ये फ्रंट बॉनर प्रोटेक्टर, हेडलाइट्स के ऊपर कवर और फ्रंट बम्पर का डिज़ाइन भी चेंज है। तो लुक्स के हिसाब से ये तो पूरे पूरे नंबर ले जाती है। इसमें आप लोगों को मिलता है बॉनट स्कूप जहाँ से एयर क्रॉस करती है और आपका इंजन ठंडा रहता है। ये लोकल असेंबल में नहीं आती। इसके फ्रंट बॉनट के ऊपर ये बॉनट प्रोटेक्टर लगा हुआ है। ये चीज़ें अमूमन आप लोगों को 90s प्राउडो में ये चीज़ें मिलती हैं। फिर इसके लेफ्ट फेंडर के ऊपर यहाँ पे एक ब्लाइंड स्पॉट मिरर मिल जाता है। ये मिरर उन गाड़ियों में आता है जिनमें आप लोगों को 360 डिग्री कैमराज नहीं मिलते। प्राडो, लैंड क्रूजर वगैरह में भी आता है। इसकी फ्रंट ग्रिल बॉडी कलर में है जहाँ पे मैश का भी यूज़ किया गया है। टोयोटा का लोगो मिल जाएगा। वी एन टर्बो वगैरह के बैजेस लगे हुए हैं। इसकी फ्रंट ग्रिल बहुत ही खूबसूरत है। इसके हेडलाइट्स क्रिस्टल क्लियर है और इसके ऊपर ये वाइट कवर्स भी लगे हैं। इनमें ऑटोमेटिक वाला फीचर भी है और साथ ही इसके लेवल को भी आप अप एंड डाउन कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं। प्री इंस्टॉल फॉग लैंप्स भी मिल जाते हैं और इसके फ्रंट बम्पर का डिज़ाइन भी हमें चेंज मिलता है। और इसमें ये फ्रंट बम्पर जो है इसमें मीन सेफ गार्ड भी इसको कह सकते हैं, ये भी क्रोम फिनिशिंग के साथ लगा हुआ है। तो ओवरऑल फ्रंट लुक की बात की जाए तो यकीन करें लोकल गाड़ियों से ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर लुक प्रोवाइड करती हैं। हर लिहाज से ये टोटली मॉडिफाइड। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो ओवरऑल डिज़ाइन हमें सेम ही मिलता है। इस हाइलेक्स थाईलैंड वाले में एक्स्ट्रा चीज़ें लगी हुई है जो कि हमारी लोकल वाली में नहीं आती। अलॉय व्हील्स की बात की जाए तो इसमें लगे हैं टोयोटा के 17 इंच अलॉय व्हील्स सिल्वर फिनिशिंग के साथ विद 265/65 और 17 टायर प्रोफाइल। ये रील व्हील ड्राइव होती है, प्लस 4x4 भी है। साइड स्टेप हमें मिल जाता है और इसके डोर के ऊपर ये प्लास्टिक का भी यूज़ किया गया है विथ क्रोम। अब ये साइड स्टेप और ये जो डोर के ऊपर प्लास्टिक का यूज़ किया है, इसके साथ ये हाइलेक्स ज़रा थोड़ी बहुत स्पोर्टी लुक भी प्रोवाइड करती हैं। साइड मिरर्स इसके बॉडी कलर में है, रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है। इनमें फोल्ड एंड फोल्ड का भी फीचर आता है। साथ ही इसका डिज़ाइन भी हमें लोकल वाली से चेंज मिलता है। सनवाइजर्स वगैरह भी इनमें प्री इंस्टॉल आते हैं, जबकि हमारी लोकल वाली ऑफ़र नहीं करती। और उसमें एक रूफ रेल्स भी आप लोगों को मिल जाती हैं। अब सामान को लोड करने के लिए यहाँ पे एक प्रॉपर ट्रे भी दी गई है जिसमें आप बहुत सारा सामान लोड कर सकते हैं जब आप इसमें ऑफ रोडिंग करेंगे या पहाड़ी इलाकों में जाएंगे, और ये सारी चीज़ें इसमें इंस्टॉल होकर आई हैं। पिलर के ऊपर ये एंटीना दिया गया है रेडियो वगैरह के लिए। प्लस इसके जो डोर हैंडल्स है ये भी क्रोम फिनिशिंग के साथ है। उसके ऊपर हाइलेक्स वीगो की बैंडिंग भी दी गई है। रियर व्हील्स की बात की जाए तो ऑलरेडी मैंने बताया कि ये रील व्हील ड्राइव होती है, प्लस 4x4 भी है। इसके रियर व्हील्स में ड्रम ब्रेक्स का यूज़ किया गया है। एबीएस इस तरह की सारी चीज़ें हमें स्टैंडर्ड मिलती हैं। ओवरऑल साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो हाइलेक्स वीगो साइज़ में V8 वगैरह से भी बड़ी होती है और लुक्स के हिसाब से भी इनका बहुत ही कोई मुकाबला नहीं। रेयर प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ पे भी हर चीज़ हमें सेम ही मिलती है। स्टार्ट में ही मैंने बता दिया था कि इसमें थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें लगी हुई है। डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम है, बैजेस में भी कोई डिफरेंसेस हमें नहीं मिलते। ये एक जी वेरिएंट है। लुक्स भी इसकी बेहतर है। इसके टेल गेट के ऊपर हमारे पास बहुत सारे बैजेस अवेलेबल हैं, जैसे कि टोयोटा हाइलेक्स जी, हाइलेक्स वीगो। कैमरा इसमें मिल जाता है और इसका जो हैंडल है वो भी क्रोम फिनिशिंग के साथ दिया गया है और इसमें आप लोग को एक हाई माउंटेड ब्रेक लैंप मिलता है। टेल गेट के ऊपर हाइलेक्स जी, हाइलेक्स वीगो की बैजिंग दी गई है।
टेल लाइट्स की बात की जाए तो डिज़ाइन इसका सेम ही मिलता है, जस्ट इसके ऊपर ये वाइट कवर सा लगा हुआ है जो कि इसकी खूबसूरती में ऐड ऑन चीज़ है। इसके अलावा कुछ ख़ास नहीं है। इसका रेयर बम्पर डिज़ाइन भी हमें सेम ही मिलता है, ये भी क्रोम फिनिशिंग के साथ है और इसमें सिंगल एग्जॉस्ट का यूज़ किया गया है। तो ओवरऑल बैक लुक की बात की जाए तो बस नॉर्मल सी लुक, सिंपल सी हमें मिलती है। इंटीरियर की बात की जाए तो ये टू टोन कलर में है। थाईलैंड इम्पोर्ट वाली में बहुत सारे वुडन पैनल का भी यूज़ किया गया है प्रीमियम लुक देने के लिए, और इसमें थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें आप लोगों को मिलती हैं। इसमें लगा हुआ है टोयोटा का एक 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील विद एयर बैग एंड ओरिजिनल लेदर स्टिचिंग एंड वुडन पैनल्स। इसमें मल्टीमीडिया कंट्रोल्स आप लोगों को नहीं मिलते। इसके अलावा इसमें आप लोगों को क्रूज़ कंट्रोल भी मिल जाता है जो कि नॉर्मल सा क्रूज़ कंट्रोल है। आप लोग देख सकते हैं अगर ये अडेप्टिव होता तो क्या ही बात होती। खैर इन गाड़ियों में ये चीज़ें नहीं देखी जाती। इसके हेडलाइट्स में ऑटोमेटिक वाला फीचर भी है, वो यहाँ से रफ मिट गया है, और इसके लेफ्ट साइड पे इसके फ्रंट फाइबर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। मीटर की बात की जाए तो मीटर का डिज़ाइन ऑलमोस्ट हमें सेम मिलता है। इसके मीटर के अराउंड यहाँ पे वुडन पैनल का यूज़ किया गया है। इसके लेफ्ट साइड पे 6000 का आरपीएम, 200 तक स्पीड लिमिट, राइट साइड पे टेम्परेचर और फ्यूल की गेज मिलती है। और अगर बात की जाए मज़ीद चीज़ों की जैसे कि टोटल माइलेज की, तो इसमें आप लोगों को मिलते हैं ट्रिप ए ट्रिप बी जैसे इन्फॉर्मेशन, और उसी के साथ इसकी टोटल माइलेज जो कि 2,24,000 है। टोयोटा के इंजन्स के लिए ये माइलेज कुछ भी नहीं होती। ये ग्रैब हैंडल्स हमें मिल जाते हैं। मैन डैशबोर्ड की बात की जाए तो यहाँ पे मोस्टली हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। क्वालिटी वगैरह भी इसकी बहुत ही बेहतरीन है, और डैशबोर्ड का डिज़ाइन भी अपने ज़मानों के लिहाज से बेहतरीन हमें मिलता है। इसमें टोटल 2 एयरबैग्स अवेलेबल है स्टीयरिंग व्हील और दूसरा डैशबोर्ड के ऊपर। नॉर्मल सा ग्लव बॉक्स मिल जाता है जिसको आप लॉक भी कर सकते हैं। ये 2 ट्रे दी गई हैं और इसके ऊपर वाली साइड पे एक डिस्प्ले मिलती है। फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो फ़िलहाल ये 10.1 की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड कर रही है जो कि इस गाड़ी और इस इंजन के लिए बेहतर है। डिजिटल क्लॉक हमें मिलती है और उसके बाद इसकी एवरेज स्पीड है, रेंज वगैरह भी हमें बताएगी, तो तमाम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती है। आउटसाइड टेम्परेचर है। ये साउंड सिस्टम की बात की जाए तो ये भी इसमें थाईलैंड से ही लग के आया हुआ है, मुझे तो एंड्रॉयड पैनल टाइप ही लग रहा है। मैनुअल एसी या एनालॉग वाले एसी कंट्रोल्स मिल जाते हैं। एसी की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग मिलती है, और यूके मॉडल में ये आती है डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल के साथ। फिर नीचे यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन दिया गया है, और डीफॉगर बटन है। 2 सिगनल लाइटर के भी ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो उससे पहले मैं आप लोग को इसका 4x4 गियर लीवर चेक कराता हूँ, जिसमें L4 न्यूटन, H2 H4 के ऑप्शंस है। ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है। आजकल की जो रेबो वगैरह है वो ट्रिप्टोनिक गियर के साथ भी अवेलेबल है। फिर ये नॉर्मल सा हैंड ब्रेक मिल जाता है। आर्मरेस्ट का यूज़ किया गया है। हाफ प्लास्टिक फिनिश के साथ स्टोरेज स्पेस। रियर व्यू मिरर भी हमें बिल्कुल बेसिक से ही मिलती है, और उसी के साथ ही अगर आप लोग देखें तो एक ट्रे दी गई है, और केबल लाइट्स हमें मिल जाती है। सन ग्लासेस होल्डर की जगह भी दी गई है, अपने ग्लासेस वगैरह रख सकते हैं। ड्राइवर और पैसेंजर के लिए 2 बड़े से सन शेड्स दिए गए हैं, और ड्राइवर के लिए कोई भी वैनिटी मिरर मौजूद नहीं है, जबकि पैसेंजर के लिए यहाँ पे वैनिटी मिरर दी गई है, विदाउट लाइट के साथ हैं। डैशबोर्ड के राइट साइड पे हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा बटन्स मिल जाते हैं। एयर वेंट दिया गया है, उसके अराउंड यहाँ पे वुडन पैनल का यूज़ किया गया है, और नीचे वाली साइड पे बोतल होल्डर या ग्लास होल्डर की जगह भी हमें मिल जाती है। साइड मिरर के कंट्रोल्स है, और मीटर की ब्राइटनेस को भी आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ्रंट सीट्स की बात की जाए तो इसमें लगी है लेदर सीट्स। अब लेदर सीट्स पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती हैं। सीट्स भी कंफर्टेबल है। पाकिस्तानी जो गाड़ियां हैं उनसे इनकी कंफर्ट हमें थोड़ी सी बेहतर भी हमें मिलती है। बताता चलो ये लेदर इलेक्ट्रिक सीट्स हैं। आप लोग देख सकते हैं इसकी हर चीज़ प्रॉपरली वर्किंग में हमें मिलती है। बस कंडीशन थोड़ी सी रफ है। फ्रंट डोर कार्ड्स की बात कीजिए यानी ड्राइवर साइड के कंट्रोल्स की, तो इसके डोर कार्ड्स भी बहुत ही प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती है। यहाँ पे लेदर का डिज़ाइन यूज़ किया गया है बेहतर लुक देने के लिए। क्रोम के हैंडल्स हमें मिल जाते हैं। साइड विंडोज़ वगैरह इसकी पावर्ड है। ड्राइवर वाली फुली ऑटो है। विंडो लॉक इस तरह के बटन्स दिए गए हैं। नीचे वाली साइड पे स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। बोतल होल्डर है। थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस भी। रेयर कैबिन की बात की जाए तो देखिए जितने भी ये पिकअप ट्रक्स होते हैं उनके रेयर सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल नहीं होते, क्योंकि इनके सीट्स हमें बिल्कुल स्ट्रेट मिलती हैं। ये गाड़ियाँ ऑफ रोडिंग के लिए यूज़ की जाती हैं। खैर रियर सीट्स की बात की जाए तो यहाँ पे 2 हेड रेस्ट दिए गए हैं। सीट्स के सेंटर में कोई भी आर्म रेस्ट का यूज़ नहीं मिलता। पिछले वाले विंडो को भी आप अनलॉक नहीं कर सकते हैं। सीटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो यहाँ पे मैं अभी पर्सनली खुद बैठा हूँ। मैं कोई बहुत ही कंफर्टेबल नहीं बैठा, बस
ठीक है, चल जाता है। ऑलरेडी मैंने बताया ये गाड़ियाँ ऑफ रोडिंग के लिए यूज़ की जाती हैं। लेग स्पेस भी बस मुनासिब सी है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती। यहाँ से फ्रंट का व्यू भी हमें अच्छा मिलता है। रेयर डोर कार्ड्स भी सेम एज़ इट इज़ फ्रंट डोर कार्ड की तरह है। इसमें कंपनी फिटेड रोल बार भी आया हुआ है। ये वाइट कलर में है। पाकिस्तान में अक्सर आप लोगों को मॉडिफिकेशंस के तौर पे बहुत सारी मिल जाती हैं। इसमें कोई भी मॉडिफिकेशंस करवा सकते हैं। फिर इसमें ये एक बॉक्स अभी लगा हुआ है। मुझे लगता है ये भी वहीं से लग के आया है, वरना पाकिस्तान में ये चीज़ें लोग आफ्टर मार्केट अपनी गाड़ियों में ऐड करवाते हैं। अब अगर बात की जाए इसके इंजन की, तो इस हाइलैक्स में जो इंजन लगा हुआ है वो हमारी लोकल असेंबल हाइलैक्स में भी लगा हुआ है, जो कि है टोयोटा का एक डीजल इंजन। इसको 1KD FTV भी कहा जाता है। ये ऑलमोस्ट 3000 सीसी होती है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है, रियल व्हील ड्राइव है, प्लस 4x4 भी है। इसमें मैनुअल के बहुत ही कम ऑप्शंस अवेलेबल हैं। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ये 170 हॉर्स पावर विद 280 न्यूटन मीटर ऑफ टॉप की प्रोड्यूस करती हैं। ये इंजन बहुत ही पावरफुल है। अब इसके बाद जो रेवो आई थी उसमें फिर 2.8 लीटर का डीजल इंजन लगा हुआ है, जो कि वो प्रोड्यूस करती है 500 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। खैर फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो ये 1 लीटर में 10 to 12 किलोमीटर की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करती हैं। फ़िलहाल ये 10 की एवरेज दे रही है, जो कि इस बॉडी साइज़ के लिहाज से बेहतरीन फ्यूल एवरेज हमें मिलती है। बाकी कंडीशन की बात की जाए तो नॉर्मल सी कंडीशन हमें मिलती है। बोनट के साइड पर प्रॉपर इंसुलेशन का यूज़ किया गया है, इससे हीट कम रहती है, साउंड काफ़ी हद तक डैम्प्ड हो जाती है। अच्छा, तो व्यूवर्स कैसे लगी आप लोगों को ये टोयोटा हाइलैक्स डबल कैबिन? कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरे रिव्यूज़ पसंद आती है तो मेरी वीडियोस को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली रिव्यू में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।